वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ्स की 19 क्लास है इंशाल्लाह और 2.6 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, 11 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 12 क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। तो आज की डेट मेंशन करें अपनी रजिस्टर में और 12 अभी थोड़ी देर में कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम 13 करते हैं, फिर 14 करते हैं, फिर 12 कराता हूँ मैं। तो 13 क्वेश्चन सबसे पहले हमारा क्या है, 4 256 a की पावर 4 b की पावर 4। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। 4 256 a4 b4। रूट के अंदर जो भी नंबर हो उसको क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू ब्रेक। 256 को हम ब्रेक करेंगे 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैं 2 8 टाइम्स लिखूँ फिर उसको पावर में कन्वर्ट करूँ तो क्या मैं डायरेक्ट यूँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। ठीक है, स्टेप हमने कम कर दिया। या कौन सा स्टेप कम किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स लिखूँ फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में आके पावर में चेंज करूँ तो डायरेक्ट पावर में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, और a की पावर 4 b की पावर 4। ये जो 2 की पावर 8 लिखा हुआ है ये 256 ही लिखा हुआ है। अगर इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आंसर 256 ही आएगा। हमने क्या किया है, हमने इसको ब्रेक कर दिया पावर फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट की इंडेक्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये सबको दे देंगे। 2 की पावर 8 पहले से थी, 1/4 आएगी तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर 4 पहले से थी, 1/4 हो जाएगी। b की पावर 4 पहले से थी, क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, यहाँ पे 4 4 से कट हो गई, 4 4 से कट हो गई। इन दोनों की पावर तो 1 1 आ गई। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बची, 2 की पावर 2 रिमेनिंग बची। यहाँ पे a रिमेनिंग बचा और यहाँ पे b। तो 2 की पावर को 2 वापस सॉल्व कर दें, यानी 2 2 टाइम्स है और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर इज़ 4ab। ठीक है, सॉल्व। सिंप्लीफाई का मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आए, यानी ऐसी फॉर्म में ले आए कि उसके बाद कैलकुलेशन होना ख़त्म हो जाए। तो जो भी कैलकुलेशन हो रही थी वो हमने सॉल्व की, कैलकुलेट किया और ऐसी फॉर्म में ले आए जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है कि अब इससे आगे एक स्टेप भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 3 इंडेक्स है 64 a³ b9 डिवाइडेड बाय 216 c6 d18। सॉल्यूशन। क्लियर। 64 a³ b9 216 c6 d18 इंडेक्स 3। अब देखें, 64 को ब्रेक करेंगे, किस टेबल से करूं, 2 के टेबल से। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर 2 के टेबल से करूँगा तो 2 की पावर 6 आएगी, 2 की पावर 6 आएगी। हमारे पास क्या पावर है, 3। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि पावर से कट हो रही है। तो मैं डायरेक्ट 4 से नहीं कर लूँ, उसूलन तो 2 से करना चाहिए, लेकिन अगर 2 से करूँगा तो फिर लास्ट में मेरे पावर बचेगी, फिर पावर को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 4 से एलसीएम लूँगा तो पावर डायरेक्ट कट हो जाएगी। करता हूँ फिर आपको समझ आता है। ठीक है, तो 4 को मैं 4 16 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा। ठीक है, और 216 को अगर मैं करूं तो 216 को अगर मैं 2 से करूं तो फिर वो पावर रिमेनिंग बचेगी लास्ट में, फिर मुझे वापस पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट मैं 6 से कर देता हूं। 6 को 36 से करूंगा तो 216, 6 6 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। तो 64 की जगह क्या मैं 4 एक्सपोनेंट 3 लिख सकता हूँ, 4³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और a³ अपनी जगह है, b9 अपनी जगह है। 216 की जगह क्या मैं 6³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। c6 अपनी जगह है, d18 अपनी जगह है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इंडेक्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर 3 है तो क्या पावर बन जाएगी, 1/3। अब ये 1/3 एक एक मेंबर को देंगे। 4 की पावर 3 थी पहले से, 1/3 देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3,
डिवाइडेड बाय, इसके बाद 6 की पावर 3 थी मल्टीप्लाई 1/3, और c की पावर 6 थी 1/3, d की पावर 18 थी मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 से कट हो गया, 4 आ गया, 3 3 से कट हो गया, a आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो b की पावर क्या रिमेनिंग बची 3, 3 3 से कट हो गया, 6 रिमेनिंग बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, c की पावर 2, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, d की पावर 6 आंसर। अब आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा ये, ठीक है। अब आ जाएं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, और वो है 12। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये चीज़ आप समझ लें 2.7 में यही टॉपिक अब आएगा, ठीक है, यही टॉपिक अब 2.7 में आएगा। देखें, गौर से देखें, रूट के अंदर नंबर नहीं है, वेरिएबल है, तो हम ब्रेक तो कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट रूट को हम ओपन कर देंगे। किस फॉर्म में? पावर फॉर्म में। n है तो क्या पावर आ जाएगी 1/n, यहाँ पे भी q है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/m। अब आपको याद होगा एक रूल हमने पढ़ा था, अगर डिवाइड करते वक्त इन केस ऑफ डिवाइड वी सब्ट्रैक्ट पावर्स इफ़ देयर बेसिस आर सेम। हम डिवाइड करते वक्त पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर बेस सेम हो। यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, तो q को एक दफ़ा लिखेंगे और क्या करेंगे, बेसिस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने रूल अच्छी तरह पढ़ा है, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने की हैं कि डिवाइड करते वक्त बेस सेम है तो पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अब आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, क्लास 7 क्लास 8 में अच्छी तरह ये चीज़ सिखाई गई है कि अगर टू फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसे कहते हैं? नीचे वाली जो डिनोमिनेटर हैं उनको एक साथ लिख दो mn, और m को क्रॉस यहाँ पे लिख दो और n को क्रॉस यहाँ पे लिख दो। ये आपको अच्छी तरह क्लास 8 में सिखाया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह ये आगे चल के हम सीखेंगे। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाना ज़रूरी नहीं है मुझे, ठीक है, वरना पूरी वीडियो क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। बस डिनोमिनेटर को मिला के लिख देते हैं और m को क्रॉस यहाँ पे लिख देंगे, n को क्रॉस यहाँ पे लिख देंगे। गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो अपनी जगह है, ठीक है। जो mn है, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? यानी ये mn है, इसको मैंने अलग करके लिख दिया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। 1 इससे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा और mn नीचे आ जाएगा। ये काम मैंने क्यों किया आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अगर आंसर में पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो फ्रैक्शन को रिवर्स करके रूट में शिफ्ट कर दें, यानी q की पावर mn, ठीक है। 1/n को अगर मैं रूट में शिफ्ट करूँ तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इस रूट को ओपन करूँ तो क्या आएगा? 1/m पावर आएगी ना, 1/mn, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो रहने दें, ठीक है। ये बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक था, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी आई है और इसमें पावर को रिवर्स करने वाला भी आया है, फिर लेकिन मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जल्दी से 2.7 के 2-3 क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं ताकि आज की क्लास में भी काम हो जाए। तो 2.7 आपको पेज नंबर 45 पर मिल जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 2.7, ठीक है। और इसका क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम लिखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो इसी एक्सरसाइज से आते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। 1/2 सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखें गौर से। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। जो रूल मैं ओरली बताता हूँ ना, वो रूल समझा करें कि क्या बता रहा हूँ मैं। अब देखें, अभी तक हमने क्या रूल पढ़ा था? किसी रूट के अंदर नंबर हो तो उसको एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर दें। अब एक और रूल सुन लें, जब किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो,
किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो उस नंबर को भी एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर दें। जहाँ पर भी आप देखें किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है उसको ब्रेक कर दें। 2 से 2 4 2, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। 36 की पावर भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी ब्रेक कर देंगे हम। किससे करूँ मैं? 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट 6 से करें। देखें 2 पावर है ना, तो 6 से करेंगे तो 6 की पावर 2 आएगी। ये आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाएंगी कि पावर 2 है तो डायरेक्ट ऐसे नंबर से ब्रेक करें कि उसकी पावर भी 2 बने तो डायरेक्ट कट हो जाए। 2 से करेंगे फिर वो पावर ज़्यादा होगी। तो क्या मैं 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? ये 8 ही तो लिखा हुआ है। 8 को ब्रेक किया तो क्या बना? 2 3 टाइम्स और 1/3 अपनी जगह आ गया। इसी तरह 36 की जगह क्या मैं 6 एक्सपोनेंट 2 लिख सकता हूँ? 6 स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/2 एक जगह आ गया। अब पावर है तो पावर आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2। ये कट हो गए, ये कट हो गए। क्या रिमेनिंग बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे 1 पावर नहीं लिखेंगे, 1 पावर नहीं लिखेंगे। 2 6 12 आंसर। क्वेश्चन कितना अजीब सा था और आंसर कितना अच्छा आया है, ठीक है। अब आ जाए, सिंपल सा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसका। क्या रूल बताया है? जब किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो तो उस नंबर को भी हम एलसीएम के थ्रू ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 64 ब्रैकेट -1/6। अब देखें कोई सा भी रूल कभी भी अप्लाई हो जाएगा। रूल आपके जहन में होने चाहिए। जितने भी रूल मैंने ओरली बताए हैं या रिटन फॉर्म में लिखवाए हैं, ठीक है। 64 एक्सपोनेंट -1/6 आपको नज़र आ रहा है पावर फ्रैक्शन में है तो हम 64 को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। लेकिन आपको ये भी तो बताया गया था जब पावर नेगेटिव हो, नेगेटिव है ना -1/6, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर पावर को पॉजिटिव करेंगे। सारे काम छोड़ दें, पावर को क्या करें? पॉजिटिव, यानी 1/6 पावर पॉजिटिव हो गई। पावर पॉजिटिव करने की वजह से क्वेश्चन रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 64 नीचे आ जाएगा और नीचे क्या आता है? डिनोमिनेटर में 1 ऊपर आ जाएगा। समझ आया कि पावर को पॉजिटिव करने की वजह से ब्रैकेट रेसिप्रोकल हो गया। अब देखें 1/6 64 की पावर है तो 64 को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 64 को 2 से ब्रेक करें, 32 2 से ब्रेक करें, 16 2 से 88 4 रफर पेंसिल से बनाया करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 अपनी जगह रहेगा। 2 की पावर 6, ये 64 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 64 1/6, ठीक है। ये 1/6 1 की पावर भी है, यह 1/6 2 की पावर भी है। तो 1 को भी 1/6 दे देंगे और 2 को भी 1/6 दे देंगे, ठीक है। नीचे तो आप आसानी से कर लेंगे। 6 से कट हुआ तो क्या आंसर आया? 2। अब आप बोलेंगे 1/6 का क्या करें? तो छोटा सा रूल याद रख लें, 1 की पावर जो भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, कुछ भी पावर हो 1 की, आंसर 1 ही आता है, ठीक है। 1 की कुछ भी पावर आ जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट में, तो पावर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस डायरेक्ट 1 आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया? 1/2। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करेंगे एक्सरसाइज। 256 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल ब्रैकेट 1/2 सॉल्यूशन, ठीक है। बल्कि आपको होमवर्क देना चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखते हैं 256 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1/2, बल्कि वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो वापस देखिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो 256 की पावर फ्रैक्शन में है तो 256 को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। अब गौर से देखें, अगर मैं 256 को 2 से ब्रेक करूँगा तो 2 की कितनी पावर आ जाएंगी? 8 पावर। यहाँ पे तो 2 है, तो किसी ऐसे नंबर से ब्रेक, अगर उससे भी ब्रेक करेंगे तो आंसर सेम आएगा, बस स्टेप्स थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट 16 से ब्रेक कर दूंगा। 16 16 ज़ा 256, 16 1 ज़ा 16। तो मैं 256 की जगह क्या 16 स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एक्स स्क्वायर अपनी जगह, वेरिएबल तो ब्रेक नहीं होता ना, 1/2। तो 1/2 इसको भी दे दूँगा, 1/2 इसको भी दे दूँगा। 16 1/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ से 2 कट हुआ, यहाँ से 2 कट हुआ, आंसर इज 16/x। क्लियर? 16/x। तो आज हमने
2.6 के 12, 13, 14 किए और 2.7 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किए। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।